हेलो फोक्स। आज ये हमारा लेक्चर 4 है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इस लेक्चर में आगे पढ़ने से पहले पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सेलरेशन है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मिड पॉइंट। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक रेस्टोरिंग फोर्स होता है, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये जनरली यू विल फाइंड इन केस ऑफ ब्लॉक एंड स्प्रिंग सिस्टम। उसके बाद हमने देखा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है वो क्या है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये कैसे आई थी, ये हमने ड्राइव किया था पुराने लेक्चरों में। और v जो था वेलोसिटी at any point in simple harmonic motion, how it is related? V is equal to omega cos omega t plus डेल्टा। ये भी हमने कैसे आता है ये ड्राइव किया था। फिर हमने V का एक ये रिलेशन निकाला था, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इससे भी डायरेक्टली जो है ना, किसी भी डिस्प्लेसमेंट पॉइंट पे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। और v जो है एक्सट्रीम पॉइंट पे, सॉरी मिड पॉइंट पे जो आपकी मैक्सिमम v क्या आएगी, इससे v इज इक्वल टू ए ओमेगा। फिर हमने ये भी देखा था कि आखिर ये क्या है, इसको हम लोग फेज बोलते हैं। फेज का मतलब क्या है, ये लेक्चर 3 में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था। और डेल्टा क्या है, डेल्टा जो है इसको हम बोलते हैं फेज कांस्टेंट। तो ये सारी चीजें हम लोग पुराने लेक्चरों में पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने वो लेक्चर मिस किए हैं, आप लोग जो है ना क्विकली उन लेक्चरों को एक बार फिर से देख लो। कोई भी अगर डाउट है तो वो आपको लेक्चर्स में मिल जाएगा। नहीं अगर मिलता है तो आप हमको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने अपना फोन नंबर इस वीडियो के बिगिनिंग में ही दे दिया है। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग हमारे लेक्चर्स देख तो रहे हो, लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करो, जिससे मेरा मोटिवेशन जो है ये बना रहे। अब इस लेक्चर में हम देखते हैं कि जो आपका सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। ये सर्कुलर मोशन है, सपोज ये पार्टिकल आपका पी है, पी यहाँ पे है, एंड ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। और इसकी अगर एंगुलर वेलोसिटी, पी की जो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड बोल सकते हो, वो ओमेगा है। ओमेगा जो है, सपोज ये आपका यहाँ पे जो है पार्टिकल टी इज इक्वल टू 0 पे, पार्टिकल यहाँ एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस यहाँ पे है, और आफ्टर टाइम टी, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा थीटा। और थीटा होगा क्या, थीटा होगा आपका ओमेगा टी, क्योंकि ये टाइम टी में जो है ना, ये पार्टिकल जो है यहाँ से सपोज ये 0 है, ओ है, ओ से ये पी पे पहुंच गया।
तो थीटा हमारा क्या हो गया। तो इसको आप एक बार जरा जो है इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉप करोगे और इस सर्कुलर मोशन का अगर हम रेडियस ए ले लें, तो ये हो गया आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन एक्स एक्सिस। तो ये ये डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी आपकी ए कॉस ओमेगा टी। होगी या नहीं होगी। तो उसी तरीके से अगर हम परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप करें तो ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी, ए साइन ओमेगा। अब आप देखो कि जो हमारा x है, व्हाट इज ये, इसके अगर कोऑर्डिनेट्स x एंड y है, तो x क्या हो गया, x विल बी a cos ओमेगा टी। ये क्या है, ये पीरियोडिकल फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ cos। और यानी कि और ये आपका चेंज होगा जैसे जैसे आपका जो है ये पार्टिकल जो है ये आपका इस सर्कुलर मोशन पे आगे बढ़ेगा। तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे जाएगा, ये टुवर्ड्स द ओरिजिन जाएगा है? और फिर यहाँ यहाँ से जब यहाँ से ये आगे बढ़ेगा तो क्या है, ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ये इस तरफ बढ़ेगा, लाइक दैट। ये जो है आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो है वो इस तरीके से और इस तरीके से कंप्लीट रिवोल्यूशन में मूव करेगा। उसी तरीके से वाई एक्सिस पे भी सेम चीज होगी। वाई एक्सिस पे क्या है, ए साइन ओमेगा टी। तो आप देखो कि एक्स एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट है और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल के फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का, उसका जो नेचर है, इट इज एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन कि एक पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में ट्रेवर्स करता है तो कैसे मतलब जो है ना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन उसका हो रहा है। और इसमें एक्स और वाई में आपने एक चीज ये भी देखी कि फेज डिफरेंस कितना है, 5/2। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बोल सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म मोशन ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी इसको हम लिख लेते हैं, द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन on a diameter of a circle is a simple harmonic motion। तो इसको हमेशा ध्यान रखना, इसको याद कर लो। और ये कैसे होता है, क्यों ये हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस periodical functions like sin omega t and cos omega t। करेक्ट। अब हम देखते हैं कि आखिर सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल कैसे लग सकता है। हम्म, हमने आपको बताया था कि कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एक मिड पॉइंट होता है, दो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में।
और जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है, ये दोनों इंटरचेंज होती रहती हैं। तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि आखिर एनर्जी होती क्या है और कैसे कंजर्व रहती है। तो ये कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। ये इसका मिड पॉइंट है। आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, उसके बाद छोड़ दिया, और it will start executing a simple harmonic motion on this block table. Correct. So O is the midpoint, and A and B, they are the extreme positions. तो हमने इसमें पहले भी पढ़ चुके हैं कि आखिर इसमें आप फोर्स लगाओगे, फोर्स से आप इसको डिस्प्लेस करोगे। सपोज वो फोर्स F है, तो रेस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? माइनस के एक्स। और के क्या है? के इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। करेक्ट। सपोज आपने इसको जो है, ये फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, एक रेस्टोरिंग फोर्स है, और अगर x प्लस dx से इसको आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, तो कितना वर्क डन होगा? वर्क डन आपका कितना होगा? PW इज इक्वल टू F dx. व्हाट इज द चेंज इन वर्क डन करना चाहिए इन डिस्प्लेसिंग दिस ब्लॉक in a unit of dx. Dx is what? Delta x. Correct. That this we can write it as f kx dx. Correct. Now, suppose you have ux energy. Ux, what is ux? It is the potential energy. Potential energy of the system at displacement x. Correct. So change, what will be the change in potential energy? Change in potential energy will be your ux minus uo. O is the midpoint. Correct. That will, and potential energy, you always know that it is negative of the work done, or we can write it as half k x square, because omega w is nothing but here minus half kx square if you integrate it. Correct. So here now, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, व्हेन द पार्टिकल जो है ना सेंटर पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका हम सपोज व्हेन x इज इक्वल टू 0, देन ये वर्क पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? एट x इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी सपोज इट इज 0, एंड ux पे क्या है? हाफ kx स्क्वायर with this. Correct. And you also know that omega is nothing but root km. ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, और we can write it as k is equal to m omega square. Correct. Now, when you midpoint पे आपकी potential energy 0 है, तो you can write it as ux is nothing but half kx square, or this can be written as half m omega square x square. Correct. We already know that x is nothing but a sine omega t plus delta, and v is nothing but a
omega cos omega t plus delta. Why? Because v is nothing but dx upon dt. If you differentiate it, you will get this equation. Correct? So potential energy of the system at time t. What will be the potential energy at time t? At time t, your displacement is x. So this m omega square x square, or we can write it as half m omega square. X is your a square sine square omega t plus delta. So this is also a periodic function. Correct? Likewise, what is our kinetic energy? Kinetic energy is nothing but half m v square, or we can write it as half m a square omega square a square cos square omega t plus delta. Correct? I think till this part there is no problem. There is no problem in understanding the basics. Now total energy is what? Total energy is your potential energy plus kinetic energy. And if you add this equation and this equation, then what you will get? You will get only, because sine square theta plus cos square theta is 1, so you will get only half m omega square a square. Means total energy of the particle at any point that remains constant. It is only potential energy is converting into kinetic energy, and kinetic energy is converting into potential energy at any point. The sum of the potential energy and kinetic energy remains constant, because this is your constant. Correct? So this is how this system works. We can explain this thing like here, extreme point, you will find the potential energy maximum, that will be your half k a square. Here also at point A also half k a square, and at the midpoint maximum will be your kinetic energy, that is half k square omega square. Correct? So, and this can be written as half k a square is nothing but half m omega square. Correct? So this is the concept of energy and concept of energy conservation during simple harmonic motion. So हमने क्या सीखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी जो है ना कंजर्व रहती है. इट इज द पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज होती है काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी जो चेंज होती है पोटेंशियल एनर्जी में. At any point, the sum of the kinetic energy and potential energy that remains constant, and its value is half m omega square a square. A is what? Amplitude. Correct? So this is the concept of
एनर्जी कंजर्वेशन। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आपने देखा कि हम थोड़ा सा लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे एक्स के टर्म्स में, कि ब्लॉक जो है ना, आपने जो है ना उसको डिस्प्लेस किया, और रेस्टोरिंग फोर्स जो है ना आपका जो है माइनस के एक्स, इस तरीके से। अब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक। या फिर चीज को समझना है तो आप समझ सकते हो कि जैसे आपने देखा, सपोज कोई आपका बॉब है, अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, ये थीटा के टर्म्स में आ जाएगा। हम्म? या कोई आपकी डिस्क है, इस तरीके से, इसको अगर आपने डिस्प्लेस किया, बेसिकली क्या होगा कि ये जो है ना डिस्प्लेस करेंगे तो ये थीटा का टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट आएगा, एक्स के टर्म्स में नहीं आएगा। ऐसे केसेस में हम क्या करें, तो उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बस आगे बढ़ाना है। वहां पे फोर्स था, यहाँ पे टॉर्क आ जाएगा, और वहां पे एक्स डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे थीटा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बाकी चीजें सब सेम रहने वाली हैं। तो सपोज हमारा एट टाइम टी इजिकल टू जीरो, थीटा जीरो है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और नेचुरली ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, आपने डिस्प्लेस ही नहीं किया पार्टिकल को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका कोई नहीं है, तो नेचुरली इस पे टॉर्क भी जीरो ही होगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। सपोज इसको थीटा से आपने इसको जो है ना डिस्प्लेस किया, तो आपने हमने पहले क्या पढ़ा था, जो फोर्स था वो एक रेस्टोरिंग फोर्स इसके ऊपर लगेगा। उसी तरीके से इसको आपने अगर डिस्प्लेस किया थीटा से, तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, एंड दिस इज कॉल्ड रेस्टोरिंग टॉर्क, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस कप्पा, दिस इज कॉल्ड बेसिकली कप्पा, this is a constant, and this is also called torsional constant. So, and what is this? This is restoring torque. क्योंकि आप जब जब भी किसी चीज को जैसे थीटा से आप अपने इस डिस्क को मोड़ा या डिस्प्लेस किया, तो ये अपने पुराने पोजीशन में आने की कोशिश करेगी, और इसके ऊपर क्या होगा कि एक रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा माइनस के थीटा। अब ये एंगुलर के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको पता ही है कि इसमें क्या होगा, वहां पे हम लोग एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपको पता है क्या होता है, टॉर्क डिवाइडेड बाय आई। आई व्हाट इज, दिस इज टॉर्क, एंड दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप लोग ये भी पढ़ चुके हैं, मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से, तो इसलिए इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हम्म? और इसको हम लिख सकते हैं माइनस कप्पा थीटा अपॉन आई, करेक्ट। एंड यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, डी थीटा बाई डी दिस थिंग, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, एंड दिस विल बी नथिंग बट माइनस omega square theta. It is the similar as this, and here omega will be nothing but root k kappa, kappa upon I, correct. I hope इसमें कोई पता नहीं। And what is omega, omega is nothing but angular frequency,
तो अगर आप इसको डिस्प्लेस करोगे कोई भी बॉब को या कनक्टिव डिस्क को थीटा से और आपने छोड़ दिया, तो it will start a simple harmonic motion because of the restoring torque, and its angular frequency will be like this. And similarly, displacement displacement is nothing but here angular सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? थीटा होता है, थीटा जीरो साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा डेल्टा. This will be, and this is basically theta zero is what? Theta zero is angular displacement, or you can say maximum angular angular displacement. करेक्ट. जैसे वहां पे एम्पलीट्यूड था, ये भी एम्पलीट्यूड है बट एंगुलर एम्पलीट्यूड है, एंड दिस इज मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे आपकी जो एंगुलर स्पीड आ जाएगी, सपोज इसको हम इससे डिनोट करें तो क्या हो जाएगा? थीटा ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, बिकॉज speed will be nothing but d theta on d dt. Correct. Or similarly, we can draw. You can see its time period. Time period is nothing but 2 pi by omega, or we can write it as 2 pi root I upon kappa. And what is frequency of the oscillation of this type of motion? That will be 1 by t. Frequency is 1 by t. You already know. And this we can write it as, ये सब याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है. करेक्ट. तो ये है सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब इसमें थोड़ी सी हम एनर्जी की भी बात करते हैं. एंगुलर, व्हाट इज एनर्जी इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? जैसे हमने अभी एक्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट में देखा था, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी सिमिलरली क्या होगी? हाफ थीटा स्क्वायर. दिस वीक यू कैन राइट इट एज हाफ I omega square theta square. I hope. And kinetic energy will be half I. This is your velocity, angular velocity. Hmm? I omega square. Sorry, omega square. Then total energy. What will be total energy? That will be nothing but U plus K, or you can say half I omega square theta square plus half I delta square, or theta, sine. This is, theta zero sine omega t plus delta, and this is this, theta zero omega cos omega t plus delta. करेक्ट. तो अगर हम ये थीटा की वैल्यू यहाँ रख दें तो स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है. करेक्ट. तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर थीटा जीरो स्क्वायर, एंड थीटा जीरो इज नथिंग बट योर मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो अगर आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर आप समझ चुके हैं तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इन केस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आल्सो. तो ये एनर्जी कॉन्सेप्ट है, ये एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट्स के कॉन्सेप्ट में। अब यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आखिर ये सिंपल पॉइंट पेंडुलम हम कैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से ड्राइव कर सकते हैं, सिंपल पेंडुलम की इक्वेशंस उसी तरीके से जो है ना आपका फिजिकल पेंडुलम कैसे उसको ड्राइव कर सकते हैं, टॉर्शनल पेंडुलम क्या होता है उसको कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आप सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। विद इन 2-3 डेज ये पूरा सिंपल हार्मोनिक और जो मोशन चैप्टर है दिस विल बी क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।